गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं वीडियो 7। टॉपिक वही है वीडियो 7। टॉपिक वही है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। देखे हैं ना? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नंबर 2 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर 3 एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आज चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, that is charge is always conserved. It means the net charge of an isolated system is always conserved. That is always conserved. A charge system cannot be created, but a charge particle can be created. ये मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। मतलब क्या कह रहा है, हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले समझ लें। कह रहा है कि चार्ज जो है, इस नेचर में चार्ज जो है वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, इसका रूप बदला जा सकता है। ठीक उसी तरह से चार्ज भी जो है वो हमेशा ही कंजर्व रह सकता है। सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कराते हैं, हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इट मीन्स द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक ऐसा, सबसे पहली बात यहाँ पर है एक सिस्टम। सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। कल भी समझाए थे, इसके पहले एडिटिविटी में भी सिस्टम शब्द आया था। सिस्टम का मतलब वहां भी आप लोगों को समझाए कि सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो कह रहा है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिंगल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम तो है लेकिन उसमें किसी दूसरे सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो कह रहा है कि एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। हम उस आइसोलेटेड सिस्टम को, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम न्यूट्रल है तो हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं।
और अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज है तो हम उसको न्यूट्रल भी नहीं कर सकते हैं। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ चार्ज है तो वो हमेशा उतना ही रहेगा, और अगर न्यूट्रल है तो हमेशा ही वो न्यूट्रल रहेगा, हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है। फिर आगे स्टेटमेंट में कहता है कि चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड, एक चार्ज सिस्टम को हम क्रिएट नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट करा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप पढ़े हुए हैं Na और Cl का रिएक्शन क्या होता है, तो आपको पता है अभी रिएक्शन से पहले Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इस सिस्टम की बात करें, Na और Cl एक सिस्टम बनाया, दो पार्टिकल हो गया ना, दो पार्टिकल हो गया तो ये एक सिस्टम हो गया। और जब ये सिस्टम हो गया तो अभी रिएक्शन से पहले इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, तो Na भी न्यूट्रल, Cl भी न्यूट्रल, नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0, नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0। अब जब इनमें हम रिएक्शन कराते हैं तो Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और Na पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, Cl के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन ये निगेटिवली चार्ज हुआ और मिलकर के NaCl बनाया। तो देखिए, तो NaCl जो बनता है आपको पता है ये न्यूट्रल होता है। हाँ, भले Na पॉजिटिव चार्ज हो गया, Na एक चार्ज पार्टिकल हो गया, Cl एक चार्ज पार्टिकल हो गया, लेकिन अगर सिस्टम के चार्ज की बात करें, सिस्टम यानी कि इन दोनों पार्टिकल्स के नेट चार्ज की बात करें, तो सिस्टम का नेट चार्ज मतलब सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज, दोनों में जो चार्ज आया है उसका सम। तो +1 -1 0, फिर से +1 -1 फिर से तो 0, यानी सिस्टम अभी भी चार्ज नहीं हुआ। रिएक्शन से पहले सिस्टम न्यूट्रल था, रिएक्शन के बाद भी सिस्टम न्यूट्रल ही रहा। हाँ, इस दौरान चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, पार्टिकल चार्ज हुआ लेकिन सिस्टम चार्ज नहीं हुआ। ए चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड। अब यहाँ इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, रिएक्शन के पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 18। रिएक्शन के बाद भी 18 नहीं 28, 28। रिएक्शन के बाद भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 28 ही है। हाँ, इस दौरान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक Na से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर Cl में गया। यानी कि नेचर का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरे शब्दों में वैसे भी कह सकते हैं कि चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? चार्जेज आर इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। सबसे पहले इसका क्या है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ? चार्जेज आर invariant. It means the net charge on a body
remains same either the body is in rest or in motion. That is the charge on a body does not depend on the speed of the body. ये मतलब हुआ इनवेरिएंस प्रॉपर्टी का। चार्ज में इनवेरिएंस का प्रॉपर्टी भी होता है। चार्जेज आर इनवेरिएंट या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई एक वस्तु है जिसको हम लोग चार्ज किए अभी 10 कूलम चार्ज, मान लिया जाए इसमें 10 कूलम चार्ज आ गया, रगड़ करके चार्ज किए इसको, मान लीजिए इसमें 10 कूलम चार्ज आ गया। अब इसमें 10 कूलम चार्ज आ गया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अब ये मोशन में आया तो क्या होगा, इसमें चार्ज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर इसमें चार्ज रेस्ट में 10 कूलम है तो मोशन में भी इसका चार्ज 10 ही कूलम रहेगा। किसी वस्तु के मोशन का उसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी 6 क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज associated with mass. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये तो आपको शुरू से बता चुके हैं कि वस्तुओं में, पार्टिकल्स में एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है किसका, कौन सा प्रॉपर्टी, मास का। यानी कि दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसमें मास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिसमें चार्ज नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन यानी क्या, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, यानी उसमें मास तो है, चार्ज नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर किसी वस्तु में चार्ज है यानी उसमें मास भी होगा। अगर किसी वस्तु में चार्ज है, चार्ज कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज अगर है तो मास भी होगा, चार्ज अगर है तो मास भी होगा। किसी भी, अभी तक कोई ऐसा बॉडी नहीं मिला है जिसमें सिर्फ चार्ज है, मास नहीं है। अगर चार्ज है तो मास भी होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज भी होगा, नहीं। जैसे न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल, मास है, चार्ज नहीं है। लेकिन कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें चार्ज है और मास नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। इसीलिए प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो है हमेशा ही मास के, यानी अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टी चार्ज का हम लोग देखे। एक लाइन से हम लोग एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ, और हम लोग ये सारा प्रॉपर्टी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। या तो राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखने आ जाए, या कह दे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 2 नंबर में, या फिर कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, या फिर
व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये सब शॉर्ट में एक एक नंबर, दो दो नंबर में, या फिर एक 3 नंबर का क्वेश्चन बना के दे दे कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एकदम इसमें 6 का 6 प्रॉपर्टी याद रखेंगे। हम लोग एक नंबर से रिवाइज कर ले क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई। तो पहला नंबर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर सेम चार्ज होगा दो वस्तुओं में, दोनों को नजदीक लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, चाहे दोनों में प्लस हो चाहे माइनस हो, यानी सेम चार्ज। लेकिन अगर दोनों में अपोजिट चार्ज है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इट मींस नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। अब इसका मीनिंग क्या है हम लोग समझे हुए हैं, देख लीजिएगा, याद रखिए क्यों ऐसा होता है, इसको भी बता चुके हैं कि चार्ज मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा पूरा होगा इन ए होल नंबर। देयरफॉर चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू NE। N यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज द एलिमेंट्री चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग जाने क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब कि नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं और सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो सिस्टम, और मान लीजिए उस सिस्टम में सारा पार्टिकल्स चार्ज है, तो उस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब में जो इंडिविजुअल चार्ज है, कोई प्लस कोई माइनस, सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा अलजेब्रिक सम। जोड़ने का मतलब क्या, अलजेब्रिक सम विथ साइन के साथ जोड़ेंगे, तो जो भी बचेगा जोड़ने के बाद जो आएगा रिजल्ट, दैट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। ओके, उसके बाद इस वीडियो में आज हम लोग जाने क्या क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये समझने के लिए इन एक्चुअल मीनिंग क्या है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेंगे। ए चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड बट ए चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड। ओके, फिर हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या देखा हमने कि चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब कि किसी वस्तु के चार्ज पर उस वस्तु के स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पीड बढ़ जाए घट जाए, वस्तु रेस्ट में आ जाए, अगर वो चार्ज वस्तु अगर उसमें 10 कूलम चार्ज है तो रेस्ट में अगर 10 कूलम चार्ज है तो मोशन में भी आने पर 10 ही कूलम चार्ज रहेगा। मोशन में अगर 10 कूलम चार्ज है तो रेस्ट में ले आएंगे तो भी उसमें 10 कूलम चार्ज रहेगा। स्पीड बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, यानी कि चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, और लास्ट में हम लोग देखें कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। एक जो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है यानी उसमें मास होगा ही होगा। कोई भी पार्टिकल अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसमें चार्ज है मास नहीं है, यानी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। लेकिन हाँ, पार्टिकल ऐसे मिले हैं जिसमें मास है लेकिन चार्ज नहीं है, एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज, बट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके याद कर जाइए। और इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका जितना इसका असाइनमेंट में जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है उसको बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कूलम्स लॉ को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो है उसको भी देखते रहिए। असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को बनाइए। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको क्लास में ही, वीडियो में ही, चाहे ऑफलाइन क्लास में, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। बाकी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, उसका वीडियो आपको अलग से ऐप में, फाउंडेशन फिजिक्स का जो ऐप है उसमें आपको मिलता चला जाएगा। ओके, बाय।